मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम डॉग होता है, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ गर्मियों में छुट्टी मनाने जा रहा था और रास्ते में बुक पढ़ते हुए उसका ध्यान बीच पे पड़ता है जहाँ पे कुछ लड़कियां मस्ती कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद डॉग अपने दोस्त कार्सन से मिलता है, जो कहता है कि यहाँ पे बूम बूम करने के लिए बहुत सारे छमियां मिलेंगी। फिर डग घर आता है और देखता है कि घर पे कोई नहीं है। फिर वो अपना रूम जाता है और खिड़की से बाहर देखता है। तभी उसका नजर एक कपल पे पड़ता है जो कि आज ही उनके नए घर पे शिफ्ट हो रहे हैं। डग की नजर उस लड़की पे पड़ती है जो कि सीधा अपने घर चली जाती है, पर डग यहाँ पे उसको देखता रह जाता है। तभी वो लड़की डग की तरफ देखता है, लेकिन डग छुप जाता है। नेक्स्ट सीन में डग बाहर जा रहा था और उसका नजर उस लड़की पे पड़ता है जिसका नाम लीना होता है। फिर डग अपना दोस्त के पास जाता है जहाँ दोनों फिर से लड़कियों की बात शुरू कर देते हैं। फिर कार्सन डॉग से कहता है कि ये गर्मियाँ बहुत शानदार बीतेगी। फिर डॉग के घर लौटने पर उसके पापा एक नए पड़ोसी से मिलाते हैं। वो थे लीना के हस्बैंड इलियट, जो कि डॉग से कहते हैं, सुना है तुमने बोट के बारे में काफी जानकारी लेकर रखी है। फिर एलियट डग को अपने बोट को दिखाने के लिए बुलाता है और डग को अपने काम के लिए रख लेता है। अगली सुबह डग बोट को देखने के लिए आता है, तभी उसका नजर लीना पे पड़ता है। फिर डग उसे देखता रह जाता है। तभी वहाँ एलियट आ जाता है और डग को बोट के बारे में पूछता है। डग बताता है कि बोट में सिर्फ ऊपरी नुकसान है। फिर एलियट कहता है कि वो शायद टाउन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला है। फिर उसी रात डग अपनी खिड़की से बाहर देखता है, उधर लीना अपना कपड़े बदल रही थी। तभी वहाँ एलियट आता है और उसके साथ बूम बूम करता है। ये देखकर डॉग पीछे मुड़ जाता है। फिर अगले दिन डॉग लीना को जाते हुए देखता है। फिर अचानक से उसे चीखने की आवाज सुनाई देता है और वो देखने के लिए दौड़ता है। डॉग वहाँ लीना को कार के पास खड़े देखता है क्योंकि कार पे मकड़ी होती है। डॉग मकड़ी को हटाता है और कार को ठीक करता है। तभी लीना डॉग के बहुत पास आ जाती है, लेकिन डॉग वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉग अपने दोस्त कार्सन से इस घटना का जिक्र करता है। कार्सन डॉग को एलियट से सावधान रहने का सलाह देता है। फिर रात में जब डॉग घर को वापस लौटता है, वो देखता है कि लीना उसके घर के बाहर बैठी थी। लीना कहती है कि उसने खुद को घर के बाहर लॉक कर लिया है और अब उसको डॉग की मदद की जरूरत है। फिर दोनों साथ में एलियट के घर जाते हैं। फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाता है और दोनों घर को पीछे की तरफ से जाते हैं। लीना डग को घर के खिड़की को तोड़कर अंदर की तरफ से घर के दरवाजे को खोलने के लिए कहती है और डग अंदर जाके घर के दरवाजा खोल देता है। फिर लीना डग को ड्रिंक के लिए अंदर बुलाती है और उसको पीने के लिए बियर देता है। फिर लीना डग को बताती है कि उसको चोट आई है। फिर लीना उसके घाव को साफ करती है और कहती है कि उसको कुछ नहीं होगा। फिर डग लीना को किस करता है और फिर उससे माफी मांगता है, लेकिन लीना कहती है कि फिर से कोशिश करो और वो लीना को वापस से किस करने लगता है। फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन कार्सन डग को कुछ लड़कियां दिखाता है बूम बूम करने के लिए, लेकिन डग इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर नेक्स्ट सीन में डग बोट पे काम कर रहा होता है और फिर लीना आती है और कहती है कि एलियट ने उसे भेजा है। फिर वो दोनों बोट के अंदर जाते हैं। फिर वो दोनों बोट के अंदर फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन लीना डग को इमरजेंसी में बात करने के लिए फोन देती है और इसी बीच माली लीना और डग को एक साथ देख लेता है। कुछ दिनों के बाद डग तट के तरफ जाता है जहां एलियट लीना के साथ पहले से ही होता है। एलियट डग से कहता है कि एक बार बोट को समुद्र की तरफ ले जाने से पहले चेक कर लेते हैं। फिर रास्ते में अचानक से बोट का इंजन खराब हो जाता है और एलियट देखने के लिए अंदर जाता है। फिर उस वक्त लीना डॉग से कहता है कि वो एलियट से डिवोर्स देना चाहता है। फिर उसी रात लीना डॉग को फोन करती है और रोते हुए कहती है कि एलियट ने उसको मारा है और बिजनेस ट्रिप पर चला गया है। फिर डॉग लीना को हॉस्पिटल लेके जाता है और लीना को पुलिस कंप्लेन करने के लिए कहता है, पर लीना मना कर देती है और दोनों घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन डॉग देखता है कि एलियट वापस आ गया है। तभी अचानक डग को लीना का कॉल आता है। जब वो कॉल उठाता है तब वो पाता है कि लीना उसी के कमरे में है। लीना डॉग से कहता है कि उसको मदद की जरूरत है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर डॉग लीना के घर जाती है जहाँ वो बताती है कि उसका और एलियट का झगड़ा हुआ था और लीना ने खुद को बचाने के लिए एलियट के सिर पे मार दिया था। डग देखता है कि एलियट गुजर चुका था। फिर डॉग कहता है कि तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय तो मिल जाएगा। फिर अगले रात डॉग लीना के घर जाता है और कहता है कि हमें इसको एक्सीडेंट दिखाना होगा, पर लीना मना कर देती है। फिर डॉग लीना से कहता है वो बॉडी लेकर बोट पे चला जाएगा।
फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही बॉडी लेकर बोट पे बैठता है तभी सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर हावर्ड बोलकर फुकार लगाता है, पर डक एलियट होने का नाटक करके बोट लेके निकल जाता है। डग एलियट के सर पर बोट के बीम से मारता है और वहाँ आग लगा देता है। उधर पुलिस को लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है। फिर अगले दिन डॉग अपने बार पे काम कर रहा होता है और पुलिस उसी घटना की चर्चा कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर डग घबरा जाता है। फिर अगले सीन में हम एंजी नाम की एक इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो लीना से पूछती है कि क्या उसका किसी से अफेयर तो नहीं चल रहा। लीना मना करती है और सवालों से परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन एंजी जांच करने के लिए लीना के घर जाती है। वहाँ पे उसे एक टूटी खिड़की मिलती है और उसके साथ खून के स्पॉट्स मिलते हैं। एंजी पुलिस के साथ उसी रात डॉग के घर आती है और उस रात के बारे में पूछती है जब लीना डॉग के घर आई थी। फिर एंजी डॉग को पुलिस स्टेशन बुलाती है। यह सब देखकर डॉग डर जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में डॉग उनके कुछ सवालों का जवाब देता है। फिर अगले दिन डॉग को लीना का मैसेज आता है कि वो जल्द से जल्द बोट हाउस आ जाए। बोट हाउस पहुंचते ही डॉग लीना का दिए हुए मोबाइल को छुपा देता है। फिर लीना डॉग से कहती है अब उन दोनों को अलग रहना होगा और फिर ये बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर डॉग जैसे घर पहुँचता है वो देखता है कि एंजी उसके घर पे है। एंजी उसका फिंगरप्रिंट का सैंपल और उसका सलेवा का कुछ सैंपल लेता है। एंजी डॉग को कार में बिठाकर उसको सच सच बताने के लिए फोर्स करती है पर डॉग कोई जवाब नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में डॉग कार्सन को सारी सच्चाई बता देता है। फिर कार्सन डॉग से पूछता है कि क्या किसी ने तुम दोनों को एक साथ देखा था। फिर डॉग बताता है कि माली ने देखा था। कार्सन कहता है कि माली को पुलिस के पास लेके जाओ। फिर अगले दिन एंजी माली के गुजर जाने की रिपोर्ट लेके आती है और बताती है कि माली के मौत के जगह पर जो खून था वो लीना के यहाँ से लिए गए सैंपल से मैच कर रहा है। साथ ही में फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट भी मैच कर रहे हैं। डग अपने पेरेंट्स को सच्चाई बता रहा होता है और तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाता है। तभी डग को कार्सन का मैसेज आता है माली मर गया है। कार्सन डॉग से कहता है कि लीना के दिए हुए मोबाइल को ले आओ। इधर पुलिस ऊपर आती है लेकिन डॉग वहाँ से निकल चुका होता है। डॉग साइकिल से बोट हाउस निकल रहा था और तभी एंजी उसको देख लेती है और फिर डग का पीछा करने लगती है। डग बोट हाउस जाकर जैसे मोबाइल निकल रहा था तभी वहाँ लीना आ जाती है। डग को वहाँ मोबाइल नहीं मिलता और लीना बताती है कि उसने मोबाइल ले लिए है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और लीना अपने कपड़े फाड़ने लगती है और ऐसा सीन बनाती है कि जिससे लगे कि पुलिस को डॉग उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये देखकर डॉग को पुलिस पकड़ लेता है। डॉग पुलिस से कहता है कि उसको कुछ बक दे ताकि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। तभी वो डॉग को 20 मिनट का समय देते हैं। फिर डॉग साइकिल लेके वहाँ से निकल जाता है। डॉग लीना के रूम पे पहुँचता है और मोबाइल ढूंढने लगता है। तभी डॉग को लीना के मोबाइल के साथ नकली पासपोर्ट मिलता है। तभी वहाँ एंजी आ जाती है और दूसरे कमरे पे लीना। डॉग एंजी को मोबाइल देखने के लिए बोलता है। एंजी मोबाइल देखकर समझ जाती है कि लीना ने सारा काम किया है। फिर एंजी पुलिस को फोन लगा के कहती है कि वो लीना को लेकर जा रही है और डग को हथकड़ी लगाकर वहाँ पर छोड़ रही है। ऐसा कहकर एंजी लीना को लेकर वहाँ से निकल जाती है और फोन को साथ ले जाती है। तभी डॉग की नजर लीना और एंजी के पैर पे बने टैटू पर पड़ता है। फिर वो समझ जाता है कि एंजी और लीना मिले हुए हैं। अचानक कार वापस आती है और लीना फोन रख कर निकल जाती है जिससे डॉग की सजा माफ हो जाती है। इधर लीना और एंजी पैसे लेकर भाग जाती हैं। इस मूवी का नाम है केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।